क्या कारण है सर? ज़्यादा पेन किलर लेने से हो रहा है, भूखा रहने से होता है, या ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स के कारण होता है? रीजंस देखिए, क्या है? ऐसा है कि अल्सर फॉर्मेशन बेसिकली अगर हम समझें तो हम उसको इस तरह से समझा सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है और एक डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म है, डैमेजिंग मैकेनिज्म है। जब भी किसी भी कारण से डैमेजिंग मैकेनिज्म ज़्यादा एक्टिव हो जाता है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के बनिस्बत, तो वो अल्सर फॉर्मेशन करता है। अच्छा। सबसे कॉमन कॉज जैसे आजकल आप सब पढ़ रहे हैं कि एच पाइलोराई इन्फेक्शन, जो एक तरह का बैक्टीरिया है, वो बहुत कॉमन कॉज है एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम्स और अल्सर करने का। अब उसके अंदर भी अलग अलग मैकेनिज्म है कि वो बैक्टीरिया है जो कि नॉर्मली भी हमारी बॉडी के अंदर नजर आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर तरह का एच पाइलोरी इन्फेक्शन अल्सर ही करेगा, कई बार नॉर्मल कमेंसल भी होता है। वो डिपेंड करता है कि वो कितना विरुलेंट है। जब वो आपके शरीर के अंदर जाता है खाने के साथ, कंटेमिनेशन के साथ, वो जब जाता है पेट के अंदर, तो उसके अंदर एक एंजाइम होता है जो यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक करता है, वेपनाइज हो जाता है वो। हाँ, और वो जो अमोनिया होता है वो हमारी जो म्यूकोजल लाइनिंग है, जिसको म्यूकस लाइनिंग बोलते हैं, जो हमारे पेट के अंदर होती है, उसको ब्रेक करती है। उस एरिया को पर्टिकुलर जहाँ पे वो बैक्टीरिया हिट करता है वहाँ पे ब्रेक करती है। उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया अंदर इन्वेड करता है हमारी लाइनिंग के अंदर, जो कि नॉर्मली होना नहीं चाहिए। म्यूकोजल लाइनिंग जो इसीलिए होती है कि हमको बैक्टीरिया से और बाकी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सके। एसिड प्रोडक्शन तो पेट के अंदर होना ही होना है, क्योंकि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसको प्रोटेक्ट कैसे करा जाए, हमारी ही म्यूकोजल लाइनिंग उसमें हमको हेल्प करती है। अदरवाइज अगर एसिड बनता रहेगा तो वो तो हमारे पेट को भी खराब कर देगा। तो इसलिए म्यूकोजल लाइनिंग का होना बहुत ज़रूरी है, म्यूकस लाइनिंग का होना ज़रूरी है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जब ये बैक्टीरिया इन्वेड करता है तो वो उस लाइनिंग को ब्रेक करता है। उस लाइनिंग को ब्रेक करता है जिससे कि और जिससे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। अब हर बैक्टीरिया एसिड नहीं करेगा प्रोड्यूस, ना ही वो अल्सर करेगा। लेकिन कुछ जो विरुलेंट टाइप के होते हैं, जो बहुत तेज़ एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं, उनका जेनेटिक मेकअप जब होस्ट के जेनेटिक मेकअप के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो एक अल्सर फॉर्म करता है। अच्छा। और तीसरी बात यह है कि बिकॉज ये जो बैक्टीरिया है ये कुछ ऐसे सेल्स को इन्वेड करता है जो कि हमको जो एसिड प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। तो ये बैक्टीरिया 2-3 तरह से एक्ट करता है। पहली बात तो ये जो हमारी नॉर्मल प्रोटेक्टिव लेयर है, म्यूकस लेयर है, उसको तोड़ता है, इन्वेड करता है और एसिड सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर अल्सर फॉर्म करती हैं। और जिनको ये बैक्टीरिया नहीं है, हाँ आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, जिनको बैक्टीरिया नहीं है उनमें फिर ये है कि ड्रग्स, जैसे आजकल पेन किलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेन किलर्स का भी अगेन यही काम है कि पेन किलर अपने आप में एक सॉफ्ट टाइप के, थोड़ा लाइक डाइल्यूट टाइप के अल्सर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे म्यूकोजल लाइनिंग को डिस्टर्ब करते हैं। कुछ लोग खाली पेट खा लेते हैं पेन किलर। हाँ, तो वही ना, क्योंकि वो डिस्टर्ब करते हैं। और दूसरा, कुछ उनका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि दे ट्राई टू ब्लॉक द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो एक तरह के केमिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर जो हमारे म्यूकस फॉर्मेशन में हमको हेल्प करते हैं, वो उसको ब्लॉक करते हैं। तो वो एक डायरेक्ट इफेक्ट है, और एक म्यूकोजल जो म्यूकस लाइनिंग है उसको इंटरप्ट करते हैं। तो वही दोनों फैक्टर्स फिर काम में आ जाते हैं और वो इस तरह से अल्सर फॉर्म करते हैं। ये 2 मेन कारण हैं। इसके अलावा कई और कारण हैं जो देखा जाए तो सही तौर पे अल्सर करते नहीं हैं, लेकिन अल्सर की सिवियरिटी, उसके सिम्टम्स, उसके कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाते हैं। जैसे कि स्मोकिंग अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। जो लोग स्मोकर्स हैं, ये नहीं कि स्मोकिंग एज सच आपका अल्सर कर रही है, पर हाँ, अगर आपके अंदर अल्सर बना हुआ है या कुछ ऐसा मैकेनिज्म चल रहा है जो अल्सर फॉर्मेशन कर सकता है, स्मोकिंग उसको और एनहांस करती है। क्योंकि जो निकोटिन होता है, पहली बात तो वो भी हमारी म्यूकस लेयर को डिस्टर्ब करता है। निकोटिन हमारे जो गैस्ट्रिक लाइनिंग में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसको कम करता है। तो अगर अल्सर बना हुआ है उसकी हीलिंग में नहीं हो पाएगी। ब्लड सर्कुलेशन होगा तभी दवाई वहाँ पे असर करेगी, तभी वहाँ पे हीलिंग होगी। तो ये जो पहले मिथ माना जाता है कि स्मोकिंग कॉजेज अल्सर, स्मोकिंग एज सच डज नॉट कॉज अल्सर। स्मोकिंग उसको एनहांस करता है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाता है और उसकी हीलिंग में मुश्किल करता है। अच्छा, स्मोकिंग के साथ साथ जो चबाने वाले तंबाकू, बिल्कुल, निकोटिन किसी भी फॉर्म में अगर आप ले रहे हैं तो उसका सेम असर होगा। सिमिलरली अल्कोहल, शराब के साथ भी, शराब एज सच आपको वो नहीं कर रहा है। शराब भी एक तो लोकल इफेक्ट कर रहा है कि आपके जो म्यूकस लेयर है उसको तंग कर रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, और दूसरा हीलिंग में फ़र्क कर रहा है। अच्छा, तो इसलिए ये चीज़ें डायरेक्टली अल्सर नहीं करती हैं, बट ये अल्सर को बढ़ाने में और तेज़ी दिखाती हैं और उसकी हीलिंग में और डिले कर देती हैं।